हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, प्रीवियस इंग्लिश क्लास में हम लोग जो है फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 1 से रिलेटेड जो हमारा पहला पोएम था उसको पढ़ चुके हैं और जो है उसके क्वेश्चन आंसर, पोएटिक डिवाइस सबको सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उसी चैप्टर से रिलेटेड दूसरा जो हमारा पोएम है उसको पढ़ेंगे फायर एंड आइस। तो ठीक है, तो बच्चों फायर एंड आइस ये जो पोएम है इसे किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, यानी इसका जो पोएट है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इस पोएम में दो वर्ड का यूज़ किया गया है, फायर एंड आइस। एट फर्स्ट पोएम का जो है सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं कि पोएम किस बारे में है। तो इन दिस पोएम टू वर्ड्स आर सिम्बॉलिकली यूज्ड, फायर एंड आइस। तो द पोएम फायर एंड आइस कन्वेज द आइडिया दैट द वर्ल्ड विल एनकाउंटर टू डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ डिस्ट्रक्शन। दो अलग अलग डिफरेंट एनकाउंटर के द्वारा जो है वर्ल्ड खत्म हो सकता है, दुनिया खत्म हो सकती है। किसके द्वारा? फायर और आइस। इट मे आइदर बी डिस्ट्रॉयड, ये डिस्ट्रॉय हो सकता है वर्ल्ड किसके द्वारा? बाय फायर और आइस, या तो फायर या आइस के द्वारा। द पोएट हैज यूज्ड द टर्म्स फायर एंड आइस इन बोथ द लिटरल एज वेल एज सिम्बॉलिक मीनिंग्स। दोनों जो वर्ड है फायर और आइस दोनों का सिम्बॉलिकली अलग अलग मीनिंग है। ऐसे तो हम लोग फायर का मतलब क्या जानते हैं? आग, और आइस का मतलब क्या होता है? ठंडा। लेकिन इस पोएम में जो है सिम्बॉलिकली फायर का अर्थ है जुनून, यानी फायर को जो है जुनून के रूप में और आइस को जो है घृणा के रूप में यूज किया गया है। ठीक है, आइस को कोल्डनेस, फायर को डिजायर। इन दिस पोएम फायर सिंबलाइजेस डिजायर। ठीक है, इट मीन्स फायर वर्ड इज यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ डिजायर। ठीक है, इस पोएम में जो है फायर का यूज किस लिए किया गया है? डिजायर के रूप में। ठीक है, इच्छा के अर्थ में किया गया है। फायर कैन ब्रिंग एन एंड टू दिस वर्ल्ड, यानी आग जो है इस दुनिया में विनाश ला सकता है। ठीक है, और सेकेंडली आइस, आइस सिंबलाइजेस कोल्डनेस। ठीक है, आइस को कोल्डनेस के रूप में सिंबलाइज किया गया। इट मीन्स आइस वर्ड इज यूज्ड एज ए सिंबल ऑफ कोल्डनेस एंड इंडिफरेंस। इट कैन ऑल्सो बी द कॉज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और ये भी जो है दुनिया में विनाश ला सकता है। ठीक है, आइस भी जो है दुनिया का विनाशक हो सकता है। तो इट मीन्स क्या हुआ इसका कि बोथ फायर एंड आइस कैन बी द कॉज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यानी दोनों ही जो है वर्ल्ड में क्या हो सकता है? विनाश ला सकता है। तो ये है हमारा पोएम का मेन थॉट्स। ठीक है, तो अब टेक्स्ट बुक से जो है एक एक लाइन को पढ़ते हैं। ठीक है, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम। पोएम क्या है? पहला लाइन हमारा क्या कह रहा है? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. यानी पोएट क्या कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो है आग में समाप्त हो जाएगी। Some say the world will end in fire. कुछ लोग कहते हैं ये दुनिया जो है आग में समाप्त हो जाएगी। Some say in ice. कुछ कहते हैं बर्फ में, यानी ये दुनिया बर्फ में खत्म हो जाएगी। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. पोएट कहता है कि जो कुछ मैंने इच्छा को चखा है मेरे टेस्ट के अनुसार, पोएट मानता है कि पहला वाला व्यक्ति, यानी पहला वाला जो लोग जो कह रहा है कि आग में से दुनिया खत्म हो जाएगी, वो सही है। ठीक है, कवि कहता है कि ये जो दुनिया है, आग, गर्मी, जुनून, ये सारी चीज़ें जो है संसार को नष्ट कर देंगी। यानी दोज आर द पीपल हु से दैट फायर, हीट एंड पैशन विल एंड द वर्ल्ड। देयर आर ऑल्सो पीपल हु से दैट आइस विल एंड द वर्ल्ड। कुछ लोग कहते हैं क्या बर्फ भी संसार को खत्म कर देगी। The poet tells that he personally is of the opinion that other things like greed, jealousy, hatred, indifference, etc. will also consume the world. लालच, ईर्ष्या, घृणा, उदासीनता, ये सारी चीज़ें जो है एक दिन संसार को खा जाएगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, पहला वाला स्टेंजा ये है। सेकंड स्टेंजा क्या कहता है? बट पेरिस ट्वाइस, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice it also is also great and would suffice. ठीक है, तो पोइट क्या कहता है बच्चों कि
बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, परंतु इस संसार को इसने 2 बार नष्ट होना है, तो मैं सोचता हूँ, मैं यह कहने के लिए काफ़ी घृणा जानता हूँ कि विनाश के लिए जो है बर्फ भी महान है। यानी इस संसार को विनाश करने के लिए बर्फ भी महान है, और एंड वुड सफिश, और ये काफ़ी भी है, सफिशिएंट है, बर्फ विनाश के लिए सफिशिएंट है। तो इस स्टेंजा में पोएट एडमिट्स दैट फायर एंड आइस शैल ब्रिंग एन एंड टू द वर्ल्ड। ठीक है, इट इज एज पावरफुल एज डिजायर, यानी आइस एज पावरफुल एज डिजायर, आइस को भी फायर के तरह ही पावरफुल कहा गया है। डिजायर कंज्यूम्स क्विकली सो द हैट्रेड, हैट्रेड इज लॉन्ग लास्टिंग एंड गेट्स एंट्रेंस्ड इनटू द पीपल्स हार्ट्स। ठीक है, कवि क्या मानता है कि आग और बर्फ दोनों ही जो है संसार का अंत कर देगी। ठीक है, लेकिन घृणा भी एक कम बीमारी नहीं है जो संसार का अंत कर देगी। घृणा का अर्थ यहाँ पे क्या हो रहा है, बर्फ, जो आइस पहले थे, आइस यहाँ पे सिंबलाइज किया गया है। ठीक है, तो ये कविता में, इस पोएम में पोएट संसार को विनाश के लिए बर्फ और आग यानी फायर एंड आइस दोनों को ही सिंबलाइज किया है इस पोएम में। ठीक है, यही है हमारा पोएम। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड जो क्या है पोएटिक डिवाइस को हम लोग देखते हैं कि तो पोएटिक डिवाइस को देखते हैं। तो इस पोएम में क्या क्या पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, एलिट्रेशन, ठीक है, और सिंबॉलिज्म, उसके बाद इमेजरी, उसके बाद क्या है एनाफोर, देन मेटाफोर, देन राइम स्कीम। ये सारा जो है पोएटिक डिवाइस जो है इस पोएम में यूज़ किया गया। तो एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले एलिट्रेशन। तो बच्चों पिछले पोएम में ही मैंने आपको बता दिया था कि एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड, एक ही जैसा साउंड का पहला लेटर का रिपीट होना, दैट्स कॉल्ड एलिट्रेशन। तो देखो क्या है पोएम में, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, पहला वाला लाइन में ही दिया हुआ है सम से, एस यूज हुआ है, वर्ल्ड विल WW यूज हुआ है, तो दैट्स कॉल्ड एलिट्रेशन। सेम अल्फाबेट से यूज हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है वर्ड। नेक्स्ट क्या है लाइन में, फोर्थ लाइन में है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, फेवर भी F से स्टार्ट हुआ है, फायर भी F से स्टार्ट हुआ है, यानी कि ये भी हो गया हमारा एलिट्रेशन। तो ठीक है, क्या क्या एलिट्रेशन हो गया, सम से, वर्ल्ड विल, फेवर एंड फायर। ठीक है, सेकेंड लाइन में भी सम से ही नाइस है, तो उसमें भी सम से S से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो वो भी हो जाएगा एलिट्रेशन। तो बस ये हो गया हमारा एलिट्रेशन। नेक्स्ट क्या था, सिंबॉलिज्म। तो पोएम स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि सिंबॉलिज्म का यूज किस लिए किया गया है। फायर सिंबलाइज क्या है, लाइक ह्यूमन इमोशंस लाइक एंगर, क्रुएल्टी, ब्रूटैलिटी, इन सब में जो है फायर का सिंबलाइज किया गया है। फायर को सिंबलाइज किया गया है डिजायर के रूप में, एंड आइस को जो है वो सिंबलाइज किया गया है कोल्डनेस के रूप में। ठीक है, कोल्डनेस। तो हो गया ये सिंबॉलिज्म का, फायर एंड आइस दोनों का ही सिंबॉलिज्म देख लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, इमेजरी। तो इमेजरी क्या होता है, ये तो हमारा लिए पहला वर्ड है। इमेजरी क्या होता है कि देखिए इस वर्ड में क्या है, दुनिया 2 बार विनाश हो सकती है, ये कल्पना किया गया है, यानी ये एक काल्पनिक बात है। ठीक है, तो अगर किसी पोएम में किसी चीज़ का कल्पना किया जा रहा है तो इसलिए इमेजरी का यूज़ होगा। ठीक है, यानी काल्पनिक रूप में जिस चीज़ का यूज़ हो रहा है। तो इमेजरी रेफर्स टू द मेंटल पिक्चर्स और इमेजिनरी व्यू, ठीक है, दैट द पोएट क्रिएट्स इन द माइंड ऑफ द रीडर्स, यानी रीडर्स के माइंड में पोएट क्रिएट कर रहा है एक इमेजिनरी व्यू या मेंटल पिक्चर, दैट्स कॉल्ड इमेजरी। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है दुनिया 2 बार विनाश हो सकती है, ये कल्पना किया गया है, तो इसीलिए इस पोएम में जो है इमेजरी, ठीक है, पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्या पोएटिक डिवाइस है, एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, तो एनाफोरा को समझते हैं। तो एनाफोरा ये एक नया वर्ड है, अब आप सोच रहे होंगे कि एनाफोरा क्या होता है। तो सबसे पहले एनाफोरा को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो एनाफोरा क्या होता है बच्चों, कि अगर किसी पोएम में फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन एक ही वर्ड से स्टार्ट हो, ठीक है, क्या है कि फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन जो है
एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो तो उसे एनाफोरा कहते हैं, ठीक है। जैसे इस पोएम में सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, और सेकेंड लाइन क्या है, सम से इन आइस। तो किससे स्टार्ट हो रहा है, सम से, यानी पहला वाला जो लाइन है वो भी सम से स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड वाला लाइन भी सम से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इस पोएम में फर्स्ट और सेकेंड लाइन सम से स्टार्ट हो रहा है। तो बस ये हो गया हमारा एनाफोरा, ठीक है। बस हमें क्या देखना है, फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन को देखना है। फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन अगर एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो ये हो गया हमारा एनाफोरा, बस हो गया, और हमें कुछ नहीं देखना है। तो इस पोएम में पोएटिक डिवाइस एक और क्या है, एनाफोरा। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा पोएटिक डिवाइस, मेटाफोर। अब मेटाफोर क्या होता है कि मेटाफोर इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेक डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। यानी कहने का अर्थ क्या है कि हम लोग किसी चीज का अगर कंपैरिजन करते हैं तो किसका यूज करते हैं, लाइक या एज का। जैसे एज लाइक, एज कोल्ड एज आइस, बर्फ की तरह ठंडा, ठीक है। तो एज और लाइक बिना यूज किए डायरेक्ट अगर किसी चीज का कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं तो इसको मेटाफोर कहा जाता है। जैसे इस पोएम में पोएट ने क्या यूज किया है, फायर और आइस दोनों को यूज किया है किस टर्म में, वायलेंट और कोल्ड इमोशन के रूप में। फायर को क्या किया, वायलेंट के रूप में, एंड कोल्ड को जो है किस में यूज किया है, आइस को कोल्ड में यूज किया है, ठीक है। तो कहीं भी लाइक या एज का यूज किया है नहीं, पोएम में कहीं भी लाइक या एज का यूज नहीं किया गया है। इन दोनों वर्ड के यूज के बिना ही जो है पोएट ने मेटाफोर का यूज करके जो है फायर और आइस दोनों को है कंपैरिजन किया है वायलेंट एंड कोल्ड के रूप में। तो यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहा है, तो दैट्स कॉल्ड मेटाफोर लग रहा है, ठीक है। डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज, ओके, दैट्स कॉल्ड, इट इज कॉल्ड मेटाफोर। ये हो गया। तो चलिए मेटाफोर हो गया। अब हमारा लास्ट क्या है, राइम स्कीम। तो राइम स्कीम तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, राइमिंग वर्ड होना होगा पोएम में, ठीक है। तो चलिए खोजते हैं क्या क्या राइम स्कीम है। क्या है फर्स्ट में, फायर। तो फायर को मान लेते हैं क्या, ए, पिछले पोएम में हम लोग देखे थे उसी तरह। चलिए स्टार्ट करते हैं। फायर को क्या माने, ए, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, आइस। लास्ट वर्ड क्या है, आइस। तो फायर के साथ आइस मैच हो रहा है नहीं, तो इसको अलग वर्ड कुछ मान लेते हैं, अलग सा कुछ, तो बी मान लेते हैं, ठीक है। फायर को माने ए, आइस को मान लिए बी। नेक्स्ट क्या है, डिजायर। तो डिजायर किसके साथ राइम हो रहा है, आइस के साथ, नो, किसके साथ हो रहा है, फायर के साथ। तो फायर को क्या माने थे, लेट किए थे ए, तो डिजायर हमारा क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर आ रहा है फायर, फिर वो किसके साथ राइम होगा, फायर के साथ, तो फिर हो जाएगा ए। तो फर्स्ट स्टेंजा का राइम स्कीम क्या बन गया, ए बी ए, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला वाला स्टेंजा का। अब दूसरा स्टेंजा चलते हैं, क्या है, ट्वाइस। तो इसको मान लेते हैं बी। हेट, इसको मान लेते हैं सी। उसके बाद है आइस। आइस किसके साथ मैच हो रहा है, ट्वाइस के साथ, फिर इसको क्या मानेंगे, बी। ट्वाइस हो गया, बी माने थे तो आइस को भी बी। फिर है ग्रेट। अब ग्रेट किसके साथ राइम हो रहा है, ऑब्वियस है हेट के साथ, तो ग्रेट हेट, इट्स अ राइमिंग। तो हेट को क्या लेट किए थे, सी माने थे, तो ग्रेट को भी क्या मानेंगे, सी। उसके बाद है सफिस। तो सफिस किसके साथ हो रहा है, आइस के साथ, ये हो गया बी। यानी हमारा सेकंड स्टेंजा का राइम स्कीम क्या है, बी सी बी। फर्स्ट स्टेंजा का है ए बी ए, सेकंड स्टेंजा का है बी सी बी। ये हो गया हमारा पोएम का राइम स्कीम। तो पोएम में जितना सारा पोएटिक डिवाइस था, एलिट्रेशन, सिंबॉलिज्म, इमेजरी, मेटाफोर, एनाफोरा, राइम स्कीम, सबको हम लोग पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। तो इस पोएम से, इस पूरे के पूरे पोएम से हमने क्या सीखा, लर्न क्या किया कि द ह्यूमन इमोशंस सच एज एंगर, फ्रस्ट्रेशन, लस्ट, ब्रुटैलिटी, हैट्रेड एटसेट्रा हैव द पावर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। ये सारा पावर है डिस्ट्रॉय वर्ल्ड को करने का, वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का ये सारा पावर है ह्यूमन इमोशंस। और क्या सीखे, बोथ फायरी एंड कोल्ड फीलिंग्स ऑफ ह्यूमंस शुड बी केप्ट इन कंट्रोल फॉर द वर्ल्ड टू सर्वाइव। दोनों ही फीलिंग्स को जो है ह्यूमंस को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए।
और क्या सीखे? मैनकाइंड शुड बी अलर्ट ऑफ लॉसिंग एनी वार्म इमोशन एंड लव फॉर ईच अदर। ठीक है, तो ये हमारा लर्निंग हो गया कि आज मनुष्य को जो है अपने इमोशंस और लव को लॉस नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने भावनाओं पर हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए। ये हो गया हमारा लर्निंग पॉइंट कि इस पोएम से हम लोगों ने क्या सीखा। ओके, तो चलिए अब एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को करते हैं। थिंकिंग अबाउट द पोएम। तो पहला क्वेश्चन क्या है? देयर आर मैनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? हैव यू एवर थॉट what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder and colder? ठीक है, तो यानी कि पूछ रहा है कि क्या आपको लग रहा है कि एक दिन दुनिया विनाश हो जाएगी, वर्ल्ड एंड हो जाएगा? इसके बारे में कभी सोचा है? तो आई थिंक इट वुड, आंसर क्या है? आई थिंक इट वुड एंड सम डे। ऐसा लग रहा है, आई थिंक इट वुड एंड सम डे, एक दिन विनाश हो जाएगा। बट नो वन कैन से व्हेन दैट डे विल कम। किसी को भी नहीं पता है कि ये कब आएगा। पता हो तो हमारा तो हो गया, मतलब कि चलो अच्छा है कि नहीं पता है। नो वन कैन से व्हेन दैट डे विल कम। यस, आई हैव थॉट अबाउट इट। इफ द सन गॉट हॉट, अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो क्या होगा? इट विल बर्न एवरीथिंग, सब कुछ जल जाएगा। और इफ़ इट ग्रू कोल्डर एवरीथिंग शैल डाई, ठंड से पूरा बर्फ हो जाएगा, फ्रीज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फॉर फ्रोस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? यानी रॉबर्ट फ्रोस्ट के बारे में कहा गया कि पोएट के लिए फायर और आइस दोनों का क्या स्टैंड है, क्या मीनिंग है। कुछ आइडियाज़ यहाँ पे, कुछ वर्ड्स जो है हमारा दिया हुआ है, इनमें आपको फायर और आइस दोनों के लिए स्टैंड क्या क्या हो रहा है इसको बताना है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फायर के लिए क्या क्या हो सकता है? ग्रीड, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये सारा वर्ड जो फायर के कॉलम में है वो सारा वर्ड फायर में आ जाएगा। और आइस के लिए क्या क्या वर्ड हो? इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस। ठीक है, जितना सारा आइस के लिए है अलग अलग दोनों कॉलम में किया हुआ है। फायर के लिए और आइस के लिए सारा वर्ड यूज किया गया है इस पोएम में। थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम? तो राइम स्कीम को तो अच्छे से हम लोग देख ही लिए हैं, क्या क्या था हमारा, कैसा था राइम स्कीम। ए बी ए था फर्स्ट के लिए, सेकेंड के लिए था बी सी बी। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज बाय सेपरेटिंग देम, दोनों को अलग किया गया है। डिफरेंट आइडियाज सिम्बोलाइज फायर एंड आइस, दे आर गिवन डिफरेंट राइम स्कीम इन बोथ द स्टेंजास। दोनों ही मामलों में अलग अलग राइम स्कीम का यूज किया गया है यहाँ पे। ठीक है, राइम स्कीम को तो अच्छे से हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे क्वेश्चन आंसर्स का आपको। ठीक है, और हो गया हमारा ये पोएम कंप्लीट। थैंक्स फॉर वाचिंग। पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह के आपको वीडियोस मिलते रहे। मैथ्स, इंग्लिश एंड हिंदी के सारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।